भूख से बदहाल हुए अरब देश। जिन अरब देशों की खुशहाली और वैभव की कहानियां सुनाई जाती हैं, जहां भारत जैसे देश से लाखों कामगार बेहतर जिंदगी की तलाश में जाते हैं, असल में वहां भुखमरी का ये आलम है कि 1/3 लोगों के पास पेट भरने का भोजन नहीं है। 2 दशकों में अरब दुनिया में भूख में 91% से अधिक की वृद्धि हुई है। ये पूंजीवादी दुनिया है, जहां एक तरफ वैभव है तो दूसरी तरफ बदहाली। ये बात संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में कही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अरब दुनिया के अधिकांश देशों में 1/3 आबादी के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने अरब देशों में भूख की विकट स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके अनुसार 42 करोड़ की आबादी वाली अरब दुनिया में 1/3 यानी 14 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। वहां पिछले साल 6.9 करोड़ लोग कुपोषण से पीड़ित थे। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के मुताबिक 2019 और 2020 के बीच अरब दुनिया में कुपोषित लोगों की संख्या 48 लाख से बढ़कर 6.9 करोड़ हो गई है। FAO के अनुसार पिछले 2 दशकों में अरब दुनिया में भूख में 91% की अधिक से वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ अमीर अरब देशों की युवा आबादी में मोटापा बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमीर अरब देशों की युवा पीढ़ी में मोटापे की दर वैश्विक औसत 13.1% से लगभग 2 गुनी हो गई है। कुपोषण में वृद्धि। FAO का कहना है कि अरब दुनिया में 14.1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास 2020 में पर्याप्त भोजन नहीं था। 2019 की तुलना में 2020 में पर्याप्त भोजन तक पहुंच के बिना लोगों की संख्या में 1 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान भी अरब जगत में गरीबों की हालात बद से बदतर हो गई और इस संक्रामक महामारी ने गरीबी से जूझ रहे लोगों पर गहरी छाप छोड़ी। इस दौरान भी प्रकोप तेज होता दिख रहा है। FAO ने कहा, संघर्ष प्रभावित और गैर संघर्ष वाले देशों में सभी आय स्तरों में अल्प पोषण के स्तर में वृद्धि हुई है। FAO की रिपोर्ट ने यमन और सोमालिया पर भी ध्यान केंद्रित किया। रिपोर्ट में उन देशों को भूख और गरीबी से गंभीर रूप से प्रभावित के रूप में बताया गया है। युद्ध के परिणाम स्वरूप सोमालिया की 60% आबादी भूख से तड़प रही है, जबकि यमन की 45% आबादी गरीबी और अत्यधिक भूख में जी रही है। FAO का कहना है, यमन में 2020 में एनीमिया का सबसे अधिक प्रसार था, जिसने प्रजनन आयु की 61.5% महिलाओं को प्रभावित किया है।